चलो। Okay, guys. So today we'll discuss about the K map, that is Carnot map. Okay. Hello everyone. White बोर्ड दिख रहा है सबको? कह रहा है कि किसका कसम खाऊं मैं, ये सब बताता नहीं हूँ किसी को। मैं एलिवेंट की छुट्टी का खादार हूँ। पता है क्या? पता है क्या? Okay. So today we'll discuss about the Carnot map. Have you heard this name? Carnot map सुने हो नाम? सो जितने भी बुलियन एक्सप्रेशंस हैं ओके, तो बुलियन एक्सप्रेशन को हम लोग सिंप्लीफाई बेसिकली बुलियन अलजेब्रा से करते हैं। जो भी लॉज रूल्स है उसको यूज करके करते थे, अब तक करते आ रहे थे। ठीक है। सो एक दूसरा मेथड है जो कि हम लोग बुलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं बाय यूजिंग के मैप। ओके। और ये मेथड फर्स्टली प्रपोज किसने किया था? वीच ने। ये साइंटिस्ट का नाम है VEITCH। ओके, दैट इज द मैप मेथड। ये के मैप एक टूल है जिसके थ्रू हम लोग बुलियन एक्सप्रेशन को मिनिमाइज करते हैं। ओके, तो ये मेथड किसने प्रपोज किया था? विच ने। ओके, और फिर बाद में उसको मॉडिफाई किया कार्नोप ने। ओके, सो इस डायग्राम को विच डायग्राम भी बोलते हैं। कार्नोप मैप को विच डायग्राम। ओके, और इसको के मैप के नाम से भी जानते हैं, कार्नोप मैप। ओके, तो ये क्यों हम लोग, ये क्या प्रपोज किया था? ये बेसिकली जो भी बुलियन एक्सप्रेशन है हमारा, जो कॉम्प्लेक्स बुलियन एक्सप्रेशंस है, जो कि हम लोग बुलियन लॉ या रूल्स लगा करके सॉल्व करते थे, मिनिमाइज करते थे। ठीक है। तो वो एक सर्टेन लिमिटेशन है उसका। ठीक है। तो वो कम्प्लेक्सिटी को कम करने के लिए, उसको सॉल्व करने के लिए, उसको मिनिमाइज करने के लिए विच ने एक रूल प्रपोज किया, और उसको बाद में मॉडिफाइड किया लेटर। दैट इज मॉडिफाइड बाय द कार्नोप। सो दिस डायग्राम इज नोन एज विच डायग्राम और के मैप, कार्नोप मैप। ओके, सो हम लोग कार्नोप मैप के बारे में जानेंगे। So the basic of this method is graphical chart known as Karnaugh map, K map. Okay, and it contains boxes called cell. जो भी बॉक्स कंटेंट करता है उसको सेल बोला जाता है। एंड ईच ऑफ सेल रिप्रेजेंट वन ऑफ द to the power n possible number of combinations. Okay, right, to the power n possible number possible products. Okay, that can be formed for a n variables. Okay, thus suppose we have a two variable map that contains कितना होगा? अगर टू वेरिएबल मैप होगा तो टू द पावर टू मतलब कितना पॉसिबिलिटी होगा? फोर घर बनेगा। ये
4 पॉसिबल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन। जिस तरह से हम लोग इनपुट लेते हैं उसी तरह से यहाँ भी इनपुट लेंगे, लेकिन क्या है कि कितना बॉक्सेस फॉर्म करेगा, ठीक है। तो वो दो वेरिएबल अगर ले रहे हैं, दो वेरिएबल मैप दैट कंटेन्स टू द पावर 2 दैट इज 4 सेल्स, कितना कंटेंट करेगा, 4 सेल्स को कंटेंट करेगा। ओके, तो कैसे बनाएंगे वो हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे। इसी तरह से अगर थ्री वेरिएबल्स मैप होगा तो टू दी पावर 3 मतलब 6 सेल्स कंटेंट करेगा, 6 सेल्स होगा, यहाँ 4 सेल्स होगा। इसी तरह से टू दी पावर 4 के लिए, 4 वेरिएबल्स के लिए कितना हो जाएगा, 8। टू दी पावर 3 के लिए 8 हो जाएगा, और टू दी पावर 4 के लिए कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा सेल्स बॉक्स। ओके ओके सो हम लोग आगे बढ़ते हैं, वन बाय वन कोशिश करते हैं समझने का, ठीक है। सो सपोज अगर हम टू वेरिएबल्स का मैप बनाएं तो 4 सेल्स, अगर टू वेरिएबल्स ले रहे हैं सपोज, ठीक है, टू वेरिएबल मैप बनाना चाहते हैं, मैप बनाएंगे तो इसके लिए 4 बॉक्स लेना होगा, 4 सेल लेना होगा। तो कैसे बनेगा, ये 4 सेल में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। इसी तरह से 3 वेरिएबल्स का अगर हम लेना चाहते हैं, 3 वेरिएबल्स का 3 वेरिएबल मैप, तो कितना घर बनेगा, कितना बॉक्स बनेगा, टोटल 8 सेल बनेगा। कितना बनेगा, 8 सेल बनेगा। ये 8 सेल हो गया टोटल। तो इस तरह से अगर 4 वेरिएबल लेंगे तो कितना हो जाएगा, तो टोटल हमारा बनेगा दैट हैज 16 सेल। कितना रहेगा, 16 सेल्स रहेगा। तो कैसे इसको 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो कितना हो जाएगा, 16। टोटल कितना हो जाएगा, 16 सेल्स हो जाएगा। 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4, ओके। इसमें देख रहे हो 4 रोज है, 4 कॉलम है, ठीक है, टोटल 16 हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। Suppose we have a two variables, कितना ले रहे हो, 2 वेरिएबल मैप ले रहे हैं, 2 वेरिएबल मैप, एक सेकेंड। ओके, सपोज कितना ले रहे हैं हम लोग, 2 वेरिएबल मैप, तो 4 सेल इसका बनेगा। अब हम लोग इनपुट लेकर के समझेंगे, ठीक है। तो कैसे इनपुट बनाएंगे, ये ए है, ये बी है, ठीक। तो देखिए ये टोटल 4 हो गया, ठीक है। तो देखो
ये हमारा बेसिकली ये जीरो को रिप्रेजेंट करता है, ये वन को करता है। इधर भी ये जीरो होगा, ये वन होगा। तो बी के लिए इधर है, ए के लिए इधर है। ए का ये सब है, जीरो हो सकता है, वन हो सकता है। बी का जीरो हो सकता है, वन हो सकता है। ठीक है। तो ये घर जो ये सेल बना, इसको क्या लिखेंगे हम लोग? इसको क्या लिखेंगे? जीरो को ए बार लिखेंगे, और वन को क्या लिखेंगे? ए लिखेंगे। इसको जीरो को क्या लिखेंगे? ये इसको बी बार लिखेंगे। बी का है ये पोजीशन बी का है। तो ये बी बार और बी हो गया। ये क्या हो गया? ए बार, ये ए हो गया। ठीक है। तो देखिए ये बी बार है और ये ए बार है, तो दोनों इस घर में दोनों मेंबर जाएगा, तो क्या हो जाएगा? ए बार बी बार जाएगा। ठीक है। ये इसका पोजीशन हो गया। ये सेल में ये दोनों रहेगा और ए बार बी बार रहेगा, मतलब ये जीरो है, ये भी जीरो है, तो ये जीरो पोजीशन हो गया। ठीक है। इसी तरह से यहाँ आएगा, तो ये इधर से ये आएगा, ये तो क्या हो जाएगा? ये ए बार हो गया। और ये क्या है? इधर बी है, तो ए बार बी। समझ गए? समझ में आ रहा है? फिर यहाँ देखिए, ए का वन और कॉलम का ये बी बार है, तो ए बी बार ये हो गया। और ये देखिए ये इसका इधर है कॉलम में, तो ये बी एग्जिस्ट कर रहा है और इधर से ए एग्जिस्ट कर रहा है, तो क्या बनेगा? ए इंटू बी। समझ गए? तो इसका अगर हम देखेंगे तो ये देखिए ये क्या है? ए बार बी बार को क्या बोलते हैं? ए बार बी बार को क्या बोलते हैं हम लोग? ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये जीरो जीरो को रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ये सब फॉर्म में हम लोग लिख रहे हैं, नहीं प्रोडक्ट पहले ले रहे हैं। ठीक है ना, प्रोडक्ट लिख रहे हैं ना पहले। एसओपी का मतलब सम ऑफ प्रोडक्ट। तो इधर से पढ़ते हैं, प्रोडक्ट हम लोग ले रहे हैं पहले, ए बार इंटू बी बार, इंटू है। ठीक है। तो ए बार इंटू बी बार, इसको क्या लिखेंगे? जीरो जीरो। तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है डेसिमल में? ये जीरो को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह से ये क्या है? ए बार बी है, ए बार बी है, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? देखिए जीरो और वन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। सॉफ्ट केस में हम लोग जानते हैं जीरो इज इक्वल टू ए बार होता है और वन इज इक्वल टू ए होता है। ठीक है। तो इस कंसेप्ट को यूज करके हम लोग ए बार बी बार को जीरो जीरो लिखेंगे और ये डेसिमल वैल्यू हो गया। ठीक है। ये बाइनरी नंबर्स हो गया इसका, डिजिट फॉर्म में, मतलब बाइनरी के फॉर्म में लिख सकते हैं। ए बार बी को जीरो वन लिखते हैं, तो ये डेसिमल नंबर में क्या हुआ? वन हुआ। समझ गए? इसी तरह से ए बी बार को क्या लिखते हैं? ये क्या हुआ? वन जीरो। तो वन जीरो का मतलब ये टू को रिप्रेजेंट करता है डेसिमल, और ए बी को क्या रिप्रेजेंट करते हैं? वन वन का ये वैल्यू क्या मिलेगा? थ्री है। ये डेसिमल नंबर क्या है? थ्री है। वन वन को बाइनरी में लिखते हैं थ्री। ठीक है। बाइनरी में वन वन लिखते हैं और थ्री डेसिमल नंबर में। तो आप देखिए यहाँ आप फील कर सकते हैं, ये हो गया जीरो को रिप्रेजेंट किया, और ये वन को रिप्रेजेंट किया, और ये देखिए टू को रिप्रेजेंट किया, ये थ्री को रिप्रेजेंट किया। किया कि नहीं किया? समझे? आर यू गेटिंग और नॉट? समझ में आ रहा है? आ रहा है। एवरीबॉडी अंडरस्टूड आ रहा है सर। है? एकदम बेसिक से, एकदम ए बी सी डी से हम लोग समझ रहे हैं। ठीक है ना? ओके दीपक। ओके। अब हम लोग ये टू वेरिएबल का ये समझिए के मैप, इस तरह से हम लोग डिजाइन करते हैं। के मैप का इस तरह का फॉर्मेट है, यानी टू वेरिएबल को लिखने के लिए ए एक वेरिएबल हुआ, टू हुआ, और इसका घर है, ये घर होके कंबाइन होकर के ये फॉर्म करेगा। ये एक सेल हो गया, ये दूसरा तीसरा चौथा, चार पॉसिबल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन बनता था। ठीक है। जैसे ए और बी हम लोग लेते थे, तो इसको चार पॉसिबल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन, ये जीरो जीरो हो गया, जीरो वन हो गया, और वन जीरो हो गया, और वन वन है। इसी सब को हम लोग इस घर के रूप में डाल दिए। जीरो वन का यहाँ हो गया, ठीक है, और वन जीरो का यहाँ हो गया, और वन वन का यहाँ पर घर हो गया, और इसी का डेसिमल हो गया ये जीरो, इसका वन, इसका टू, इसका थ्री पोजीशन हो गया। समझ गए? समझे कि नहीं? हम्म?
समझ में आ रहा है? ये डेसिमल नंबर है, ठीक है, ये बाइनरी है। अजय भारती, समझ में आ रहा है? एवरीबॉडी अंडरस्टूड? उल्टी ना मतलब। अरे अजय भारती, कहाँ तुम बिजी हो? ओके रोहित, जस्ट वेट। ओके गाइज, सो सॉरी फॉर इंटरप्शन। ओके, हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से हम लोग 3 वेरिएबल्स में आते हैं। 2 वेरिएबल्स हो गया, अब हम लोग 3 वेरिएबल मैप लेते हैं। ओके, तो 3 वेरिएबल्स का मतलब ये हुआ कि ए बी सी। ओके, तो ए बी सी 3 वेरिएबल्स है तो कितना पॉसिबिलिटीज होगा? 2 द पावर 3, मतलब 8 पॉसिबल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन, यही बोलते हैं। मतलब ये 0 1 0 1 0 1 और 0 1, फिर ये 0 0 1 1, फिर 0 0 1 1, और ये 0 0 0 0, फिर 1 1 1 1, यही होगा। ये 0 को रिप्रेजेंट करेगा, ये 1 को डेसिमल में, ये 2 को, ये 3 को, ये 4 को, ये 5 को, ये 6 को, ये 7 को। समझ गए? ये डेसिमल हो गया, और इसका ये बाइनरी हो गया। 0 0 0 को हम लोग 0 डेसिमल नंबर को 0 0 0 में लिखते हैं। ये सब बाइनरी में रिप्रेजेंटेशन है। ओके, ये भी बाइनरी में है, ये भी बाइनरी में है। समझ गए? अब इसका सेल के रूप में हम लोग लिखना चाहते हैं तो हम लोग ए ऐसे लिखते हैं, ए हो गया, और ये इधर बी सी लिख रहे हैं। तो ए है तो इसमें तो दो ही आपका, इधर एक वेरिएबल है तो ये 0 होगा और ये 1 होगा। समझ गए? और ये बी सी है, मैंने 2 है तो 4 घर यहाँ पर, 4 कॉलम इधर से बनेगा। एक हो गया, ठीक है, ये 2 हो गया, 3 हो गया, और 4 हो गया। तो टोटल घर कितना होना चाहिए? टोटल सेल कितना होना चाहिए? 8 होना चाहिए। 2 द पावर 3 मतलब 8, तो 8 सेल हो गया। देखो, ये BC है इधर, ये BC वाला है, ये दिखा रहा है, ये A वाला है, तो एक ही वेरिएबल है तो जीरो जीरो होगा और 1 होगा, यही पॉसिबिलिटी होगा। और इसका क्या होगा? 0 0 होगा, 0 1 होगा, और 1 1 होगा, और 1 0 होगा। समझ गए? आर यू गेटिंग? इसी को लिखते हैं इधर, चूंकि BC है तो ये B बार C बार हो गया इसके जगह पे,
ये हो गया बी बार सी हो गया, ये बी सी हो गया, और ये क्या हो गया बी सी बार हो गया, और ये क्या हो गया ए बार हो गया, ये क्या हो गया ए हो गया। समझ गए? तो अब इस घर में क्या क्या होगा बोलो तो। ये इधर से आया ये, और इधर से आया ये। अब दोनों कह रहा है कि भाई ये एक साथ हम लोग इस घर में प्रवेश कर जाते हैं, इन कर जाते हैं। तो ये कहेगा कि भाई हम तो जीरो हैं, तो ए कॉम्प्लीमेंट है, और इधर जो है बी जीरो जीरो यहाँ भी है, इसका भी ये वैल्यू क्या है जीरो जीरो है, बी का जीरो है, ये क्या है सी का जीरो है, और ये ए का जीरो, तो जीरो 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 हो गया। तो ये क्या देगा ए बार बी बार सी बार हो गया, ये क्या होगा ए बार बी बार सी बार हो गया। ठीक है, और इसका प्लेस वैल्यू क्या हो गया जीरो हो गया। तो वो हम लोग बाद में डालेंगे, पहले हम लोग ये फंक्शन डाल देते हैं। और ये वाला क्या हो जाएगा ए बार बी बार सी हो जाएगा कि नहीं। और ये क्या हो जाएगा ए बार बी सी हो जाएगा, ये बी सी आया इधर से, और ये क्या हो जाएगा ए बार बी सी बार हो गया। ठीक है, समझ गए? और यहाँ क्या है ये देखिए ए जा रहा है, वन का मतलब ए जा रहा है, तो ये ए हो गया, और इधर से ऊपर से आ रहा है जीरो जीरो का, जीरो जीरो का मतलब बी बार सी बार हो गया ये। और ये इधर से क्या आ रहा है ए, और इधर से क्या आ रहा है बी बार सी बार, ये एग्जिस्ट कर रहा है ये कॉलम में, यही ना जाएगा नीचे तक, यहाँ भी एग्जिस्ट करेगा इस घर में भी और इस घर में भी। तो ये बी बार सी यहाँ पर एग्जिस्ट किया, और यहाँ क्या किया ए, और ये बी सी किया, तो ये बी सी हो गया। इनटू में चूंकि सॉफ्ट फॉर्म में लिख रहे हैं सम ऑफ प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट ले रहे हैं, तब फिर बाद में जब वाई एक्सप्रेशन इसका ओवरऑल सब पूरा लिखेंगे तो वाई इजकल टू सबका एडिशन हो जाएगा, इस प्रोडक्ट का क्या हो जाएगा एडिशन हो जाएगा। तो पहले प्रोडक्ट कर रहे हैं सॉफ्ट फॉर्म में, हम लोग लिख रहे हैं जीरो के लिए ए बार और वन के लिए ए लिख रहे हैं। पॉस में अभी नहीं जा रहा है, अभी सॉफ्ट ही में हम लोग सीख रहे हैं। ठीक है, इस घर के लिए क्या आ जाएगा बोलो। ये देखो ए है, ये वाला ए इधर यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है इस रो में, और इस कॉलम में क्या आ रहा है बी सी बार, तो बी सी बार हो गया। अब हम लोग आते हैं इसका पोजीशन, तो ये तो जीरो को रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा, और ये क्या कर रहा है जीरो जीरो वन हो गया, ये मतलब वन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये थ्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, जीरो वन वन का मतलब थ्री हुआ, और ये क्या हुआ फोर हो गया, जीरो वन जीरो का मतलब फोर हो गया। देखिए जीरो वन जीरो, देखो जीरो वन जीरो, अच्छा यहाँ टू को रिप्रेजेंट करेगा, क्या किसको करेगा टू को रिप्रेजेंट कर रहा है, देखिए ये टू वाला है, ये जीरो वन जीरो मतलब टू हो गया। इसको इरेज कर लीजिए, इसको फिर लिखिए, ये हो गया टू। देखिए अब यहाँ क्या हो जाएगा फोर, क्या हो जाएगा वन जीरो जीरो का मतलब क्या हो गया फोर हो गया, तो फोर हो गया ये। और ए बी बार सी, ए बी बार सी इसको किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये फाइव को रिप्रेजेंट कर रहा है, फोर फाइव, ये सेवन को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखिए वन 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 है, ये वन 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 एग्जिस्ट कर रहा है ना, ये वन गया और ये वन वन आया मतलब बीसी आया, और ए इधर से गया एबीसी, एबीसी का मतलब क्या होता है वन वन वन, तो वन 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 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है सेवन को, तो फोर फाइव सेवन, फोर फाइव सेवन, ये सिक्स हो जाएगा, कितना हो जाएगा सिक्स। सिक्स देखिए क्या है ए बी सी बार, ए बी सी बार ये वाला होगा, ए के जगह वन हो गया ए बी सी बार, इसको ये ना फंक्शन लिखते हैं इसका, तो सिक्स हो गया। तो इस तरह से याद रखना जीरो वन थ्री टू फोर फाइव सेवन सिक्स, याद रहेगा। इज इट क्लियर और नॉट क्लियर है? रोहित तुम्हारा आवाज नहीं आ रहा। रोहित, ओके ओके कोई नहीं।
किसमें 8 होगा बोल रहे हो? क्या बोल रहे हो? कहाँ 8 होगा जी? 7 तक न जाता है। देखो, यहाँ तक नहीं सुना तुम। देखिए, ये 0 से स्टार्ट हुआ बाबू, यहाँ 0 से स्टार्ट हुआ तो 7 तक जाएगा, तब ना टोटल कितना हो जाएगा? 8 होगा, 8 का कॉम्बिनेशन हुआ ना। तो 0 से स्टार्ट हुआ। देखो यहाँ 7 तो यहाँ है ही है ऑलरेडी। तो टोटल कितना? 8। 8 हुआ कि नहीं? 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके। 2 की पावर को 6 लिखा था। टू टू की पावर को कहाँ 6 लिखे थे? अरे 8 है ना। 2 दी पावर 3 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2। समझ गए? 2 2 जा 4, 2 जा 8 ना हुआ। 6 कहाँ होगा? 8 होगा। समझ गए? तो आप समझ में आया? आपने पहले लिखा था बाद में। अरे तुम समझ रहे हो कि नहीं जी? गलती से वो लिखा गया है तो फिर 2 दी पावर 3 का मतलब क्या हुआ? 2 इंटू 2 इंटू 2। 2 दी पावर 1, 2 दी पावर 1, 2 दी पावर 1, 2 दी पावर 1 प्लस 1 प्लस 1। पता है तो फिर तुम बोल काहे नहीं रहे हो फिर? बार बार तुम लिख रहे हो। इधर देखो, पहले समझो बात को। 2 दी पावर माइक इशू है। ओके, ठीक है। तो ये 0 1 3 2 4 5 7 6। इज इट क्लियर? सबका पोजीशन क्लियर हो गया? ओके। अब आप क्या कर सकते हैं? ये हमारा 3 वेरिएबल मैप था। अब 4 वेरिएबल मैप कैसे आप ये करेंगे? तो 4 वेरिएबल मैप हम लोग करते हैं। 4 वेरिएबल मैप। ओके। 4 वेरिएबल मैप का मतलब ये हुआ कि 2 दी पावर 4 होगा पॉसिबल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन, मतलब कितना होगा? 16। कितना होगा? 16 पॉसिबल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस। ओके। तो मतलब 0 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा? 15 तक जाएगा। कितना तक जाएगा? तो टोटल कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। अब इसका ट्रूथ टेबल तो आपको मालूम है, इसी तरह से ट्रूथ टेबल लिख लेंगे हम लोग। लेकिन जब घर बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? तो देखिए, तो 4 वेरिएबल्स, ये 4 वेरिएबल के लिए हम लोग क्या करेंगे? देखो, पोजीशन देंगे इस तरह से। हम्म। देखिए, ये ए बी का इधर रहेगा और सी डी का इधर रहेगा, इस तरफ। तो ए बी का जब रहेगा तो ये एक रो हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा। 1 2 3 4 हो गया। अब देखिए, यहाँ पर फर्स्ट हो गया, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ हो गया। तो ये हो गया 0 0, ये हो गया 0 1, फिर 1 1, फिर 1 0। इसी तरह से ये 0 0 हो गया, 0 1 हो गया, 1 1 हो गया और 1 0 हो गया। इसी को लिखते हैं सी बार डी बार। आप लिख सकते हैं सी बार डी। ये सी डी हो गया, ये हो गया सी डी बार। इसी तरह से यहाँ भी हो गया, ये क्या? ए बार बी बार हो गया। ये क्या हो गया? ए बार बी हो गया। ये क्या हो गया? ए बी हो गया। ये क्या हुआ? ए बी बार हो गया। ठीक है। अब इसको क्या लिख सकते हैं? देखिए, ये क्या है? 0 0 0 0 हो गया। ये घर में कंबाइन हो जाएगा, ये भी में यहाँ आ जाएगा, ये घर बना देगा। ठीक है। तो यहाँ पर आप पोजीशन डाल सकते हैं। ये 0 0 0 को
जीरो 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 को क्या लिखते हैं, जीरो लिखते हैं डेसिमल में, ये जीरो हो गया। ठीक है, और ये क्या हो गया आपका, वन हो गया। जीरो 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 वन को वन लिखते हैं। ये क्या आ गया, ये जीरो जीरो वन वन हो गया, तो ये क्या हुआ, थ्री हो गया, ये टू हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया पोजीशन बताओ, फोर हो गया, फाइव, सेवन, सिक्स। ठीक है, अब क्या होगा यहाँ पर, एट, नाइन, इलेवन, टेन, और ट्वेल्व, थर्टीन, फिफ्टीन, फोर्टीन। ठीक है, तो ये हमारा डेसिमल वैल्यू सब है। तो ये जब आप एलोबरेट करोगे, लिखोगे, इस घर के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा, मतलब ये फोर वेरिएबल का के मैप हो गया। ये फोर वेरिएबल का हम लोग घर बना लिए, ठीक है ना, समझ गए। ये फोर वेरिएबल मैप है विथ प्रोडक्ट टर्म, मतलब सॉफ्ट फॉर्म में हम लोग इसको डाल दिए हैं। ठीक है, समझे। आप इसका एक्सप्रेशन लिखना चाहते हो तो कितना हो जाएगा बोलो, ए बार बी और सी डी बार हो गया। इसका लिखना चाहते हो कैसे होगा, ये इस रो को फॉलो कर रहा है, तो ए बी बार है, और इसका इस सेल में लाकर है, तो इसका ये पड़ेगा सी डी बार हो गया। समझ गया, इसका एक्सप्रेशन टू का क्या हो जाएगा, ये ए बार बी बार और ए सी हो गया, और डी बार सी डी बार, ये इसका एक्सप्रेशन हो गया। ये प्रोडक्ट के रूप में हम लोग इस तरह से लिखते हैं। सो एवरीबॉडी अंडरस्टूड, ओके। देखो, ये सब चीज तो हम लोग जान गए। अब हम लोग मीन टर्म में टू वेरिएबल मैप को लिखेंगे। ठीक है, इसी तरह से लिखेंगे जैसे ये लिखते थे। तो देखिए कैसे लिखेंगे, टू वेरिएबल का मतलब ए हो गया और ये बी हो गया, ये जीरो हो गया, ये वन हो गया, ये जीरो हो गया, ये वन हो गया। समझ गए, तो स्मॉल एम जीरो मीन टर्म में लिख रहे हैं, स्मॉल एम से लिखेंगे। ठीक है, ये स्मॉल एम वन हो गया, और ये क्या हो गया, एम टू हो गया, स्मॉल एम टू, ये क्या हो गया, एम थ्री। तो चार पॉसिबिलिटी हो गया, जीरो से शुरू होगा, एम जीरो, एम वन, एम टू, एम थ्री हो गया। ये टू वेरिएबल का मैप हो गया। ये किसके लिए, मीन के लिए, है ना, समझ गए। इसी तरह से थ्री वेरिएबल भी आप सजा सकते हैं। ठीक है, थ्री वेरिएबल्स का देखो यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो थ्री वेरिएबल्स का मतलब एट पॉसिबिलिटी। तो ये एम जीरो हो गया, ये एम वन हो गया, ये एम थ्री हो गया, ये एम टू हो गया, ये एम फोर हो गया, ये एम फाइव हो गया, ये एम सेवन हो गया, ये एम सिक्स हो गया। समझ गए ना, आर यू गेटिंग। इसी तरह से फोर वेरिएबल्स मैप लिख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ मीन टर्म, मैंने स्मॉल एम को लिखेंगे हम लोग, समझ गए। तो इस तरह से हम लोग लिखते हैं। और ये तो अभी बेसिक हम लोग जा रहे हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, प्लॉटिंग के मैप। प्लॉटिंग अ के मैप मतलब हम लोग प्लॉट करेंगे के मैप को, कैसे, कोई भी एक्सप्रेशन रहेगा, ठीक है, उसको के मैप में पुट करेंगे सारा वैल्यू। ठीक, और फिर ग्रुपिंग करके पर्पस क्या है के मैप से, कि ग्रुप करके मिनिमाइज करते हैं, होगा दो का ग्रुप बन सकता है। ठीक है, समझ गए, 16 का ग्रुप बन सकता है, डिपेंडिंग के कितना वेरिएबल यूज हो रहा है। ठीक है, तो इतना समझ गए, एवरीबॉडी अंडरस्टूड, समझे जी, कोई रेस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो, ओके।
नहीं अंडर रेस्पॉन्ड। हाँ, ओके। सो रुको 1 मिनट, कितने स्टूडेंट हैं? 60। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस होगा। आप लीव कर सकते हैं, फिर मेरा नेक्स्ट क्लास भी है। ओके, थैंक यू। ओके सर, गुड नाइट।